हेलो स्टूडेंट, हम इकोनॉमिक्स के चैप्टर 19 सेंट्रल बैंक के फंक्शन और उसके डेफिनेशन का यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं। सेंट्रल बैंक किसी भी कंट्री का मेन बैंक होता है जो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, जो मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करता है। तो ये सेंट्रल बैंक जो है गवर्नमेंट का असिस्टेंट भी होता है, एडवाइज़र भी होता है, गवर्नमेंट को एडवाइस भी करता है कि कैसे कंट्रोल किया जाए इन्फ्लेशन को, डिफ्लेशन को, इकोनॉमिक जो है पॉलिसीज बनाने में हेल्पफुल होता है। तो सेंट्रल बैंक इज द बैंक इन एनी कंट्री टू विच हैज बीन entrusted the duty of regulating the volume of currency and credit in the country। ये सेंट्रल बैंक की डेफिनेशन है। हमारे इंडिया का सेंट्रल बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है और जिसके गवर्नर, जो चीफ गवर्नर है वो शक्तिकांत दास, नाम याद रखिएगा, शक्तिकांत दास। इसी के साथ में हमारे फंक्शंस आते हैं। सेंट्रल बैंक क्या क्या काम करता है उसमें फर्स्ट है इश्यूइंग करेंसी। सेंट्रल बैंक का सबसे प्राइमरी फंक्शन या पहला फंक्शन हम कह सकते हैं, देश में, कंट्री में जो है करेंसी, नोट प्रिंटिंग का काम जो करता है, करेंसी इशू करने का जो काम करता है वो सेंट्रल बैंक करता है। हमारे इंडिया में आरबीआई इस काम को करता है। उस काम के करने के पीछे गवर्नमेंट ने जो है सिक्योरिटी के तौर पर 200 करोड़ के जो सिक्योरिटी रखा की है, 115 करोड़ का गोल्ड है और 85 करोड़ की सिक्योरिटीज हैं। इस तरीके से 200 करोड़ के सेफ्टी के साथ, सिक्योरिटी के साथ जो है नोट इशू किए जाते हैं और ये 1956 से हमारा जो चला आ रहा है, इश्यू करेंसी का काम करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसी क्रम में नेक्स्ट है आपका गवर्नमेंट बैंक एंड एडवाइजर। गवर्नमेंट के जो सारे ट्रांजेक्शन्स हैं वो रिजर्व बैंक करता है, सेंट्रल बैंक करता है और बैंक जो है गवर्नमेंट को पॉलिसीज के बारे में भी एडवाइस करता रहता है कि क्या जो अगर एडवाइस दी जाती है गवर्नमेंट द्वारा तो रिजर्व बैंक उसको देता है, प्रोवाइड कराता है। कंट्रोल क्रेडिट, कंट्री में जो क्रेडिट क्रिएशन का काम है उसको कंट्रोल करने का काम भी रिजर्व बैंक का होता है, सेंट्रल बैंक का होता है। ये इसकी जो पॉलिसीज होती है उससे क्रेडिट क्रिएशन फास्ट या स्लो हो सकता है, इकोनॉमी में मनी कम या ज़्यादा की जा सकती है, तो ये एक काम है इसका। लेंडर ऑफ द लास्ट रिजोर्ट, बैंकर्स बैंक, बैंकों को जो पैसा चाहिए, जब बैंकों को कहीं से पैसा नहीं मिलता है तो वो आरबीआई से उधार ले सकते हैं, आरबीआई उनको उधार प्रोवाइड करती, क्रेडिट देती है, इसलिए इसको कहा गया लेंडर ऑफ द लास्ट रिजोर्ट। बैंकों का बैंक है ये। इसी क्रम में नेक्स्ट है आपका मैनेज फॉरेन एक्सचेंज। किसी भी कंट्री की फॉरेन एक्सचेंज की जो रेट्स होती है उनको तय करना, फॉरेन एक्सचेंज की क्वांटिटी को कंट्रोल करना जो है सेंट्रल बैंक का प्राइमरी फंक्शन होता है। सेंट्रल बैंक जो है फॉरेन करेंसी के कंट्रोल का काम भी करता है। और लास्ट आता है सेंट्रल क्लियरिंग हाउस। कंट्री के जो सारे बैंक्स हैं आपस में ट्रांजेक्शन्स करते हैं तो उन सब के ट्रांजेक्शन्स की क्लियरिंग करवाने का काम सेंट्रल बैंक का होता है। सेंट्रल बैंक उन सब के दिन भर के ट्रांजेक्शन्स को लास्ट में फाइनलाइज करके और उनके जो आपस में लेन देन है या उनके बारे में क्लियर करता है। तो ये तो थे फंक्शन। अब क्रेडिट कंट्रोल कैसे किया जाता है सेंट्रल बैंक के द्वारा, उसके यहाँ पर डिफरेंट मेथड्स दिए हुए हैं। क्वांटिटेटिव मेथड्स में 3 मेथड है। बैंक रेट, बैंक की डिपॉजिट रेट्स क्या होगी, लैंडिंग रेट्स क्या होगी, उसको तय करने का काम रिजर्व बैंक का होता है। तो बैंक रेट के माध्यम से वो जो है मार्केट को कंट्रोल करता है, मनी मार्केट को। और इसी के क्रम में आता है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। मार्केट में अगर मनी का फ्लो ज़्यादा है तो वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को सेल करता है जिससे कैश उसके पास आ जाता है, और मार्केट में अगर फ्लो कम है तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को वो परचेज करता है। ये गवर्नमेंट की जो डिफरेंट जो सिक्योरिटीज़ होती है उनको परचेज करता है तो मार्केट में कैश फ्लो को बढ़ाता है। इस तरीके से ओपन मार्केट ऑपरेशंस के द्वारा वो कैश के फ्लो को कंट्रोल करता है। इसी क्रम में आता है कैश रिजर्व रेशो, जो क्रेडिट क्रिएशन की इंपॉर्टेंट टूल है आरबीआई के, जिसमें सीआरआर और एसएलआर, कैश रिजर्व रेशो और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, ये 2 इंपॉर्टेंट रेट है जिसके माध्यम से रिजर्व बैंक या सेंट्रल बैंक मार्केट को कंट्रोल करता है। इसी क्रम में आता है क्वालिटेटिव कंट्रोल। क्वालिटेटिव मेथड्स क्या है, क्रेडिट राशनिंग। रिजर्व बैंक की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग सभी बैंक
लोन किस एरिया में, किस सेक्टर में देना है, किस सेक्टर में नहीं देना है, उस पॉलिसी को फॉलो करता है। तो क्रेडिट की राशनिंग करने का काम रिजर्व बैंक करता है। अगर कोई बैंक उसकी पॉलिसी को फॉलो नहीं करता रिजर्व बैंक की, तो डायरेक्ट एक्शन उसके साथ लिया जा सकता है, पेनल्टी ले ली जा सकती है, उसके ऑपरेशंस को रोका जा सकता है। तो ये रिजर्व बैंक के हाथ में होता है। मोरल पर्सुएशन जो है नैतिक दबाव भी बनाता है, सभी को जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं आरबीआई के, उनको फॉलो करना होता है। इसके बारे में रिजर्व बैंक की जो गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग उनको वर्क करना होता है। पब्लिसिटी समय समय पर पब्लिश करता है गवर्नमेंट की पॉलिसीज, अपने इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ कंट्री और मार्केट में क्या फ्लक्चुएशन आने वाले हैं उसके बारे में, और कंज्यूमर्स की कोई भी प्रॉब्लम होती है कस्टमर्स की, तो उनको सॉल्व करने का पब्लिसिटी के माध्यम से क्वेरीज को दूर किया जाता है। रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर्स क्रेडिट, कंज्यूमर्स क्रेडिट को सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट के माध्यम से जो है रेगुलेट करते हैं, गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग उनका वर्क होता है। रेगुलेशन ऑफ सिक्योरिटी लोन, जो लोन दिए जाते हैं इंडस्ट्रियल लोन और अदर लोन्स, उन लोन को रेगुलेट करने का काम भी जो है सेंट्रल बैंक करता है। इस तरीके से क्वालिटेटिव मेथड्स होते हैं। इसी क्रम में आपके जो 4 इंपॉर्टेंट रेट्स आती है उनको यहाँ पर मैंने डिस्क्राइब करने का प्रयास किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल रेपो रेट। रेपो रेट वह रेट होती है जिस पर बैंक रिजर्व बैंक से उधार पैसा लेते हैं। अगर कॉमर्शियल बैंक्स को पैसा चाहिए, उनको शॉर्ट टर्म के लिए फंड्स चाहिए, तो वो रिजर्व बैंक से उधार लेते हैं और रिजर्व बैंक उस पर जो इंटरेस्ट रेट चार्ज करती है वो आपकी रेपो रेट कहलाती है। इंटरेस्ट जो है रिजर्व बैंक द्वारा चार्ज किया जाता है। और ये रेपो रेट, इसी के उल्टा रिवर्स रेपो रेट, जब बैंकों के पास फंड्स ज़्यादा डिपॉजिट होते हैं तो वो अपने एक्सेस अमाउंट को रिजर्व बैंक के पास, सेंट्रल बैंक के पास जमा करा देते हैं। उस पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करती है वो आपका रिवर्स रेपो रेट कहलाता है। इसी तरीके से कैश रिजर्व रेशो, कैश रिजर्व रेशो सेंट्रल बैंक की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग हर बैंक को अपने पास जितना उनके पास डिपॉजिट होता है उसका सर्टेन परसेंटेज कैश रिजर्व के रूप में अपने पास रखना होता है। उस रखे गए रिजर्व को हम कैश रिजर्व रेशो कहते हैं। खुद के जो आरबीआई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग वो जो है मेंटेन करते हैं। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, ये लिक्विडिटी रेशो आरबीआई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हर बैंक को अपने पास डिपॉजिट अमाउंट का एक सर्टेन परसेंटेज गोल्ड में या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ऑफ आरबीआई इन्वेस्ट करना होता है। वो इन्वेस्ट किया गया अमाउंट जो जिस रेट से किया जाता है उसे स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो या एसएलआर बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको चैप्टर 19 को समझाने का प्रयास किया है। यदि आपको समझ आया, पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए। थैंक यू।